बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय किचन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज एक और रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी शकरकंदी की। तो जैसा कि आप जानते हैं सर्दियों का सीज़न है और इस सीज़न में शकरकंदी का बहुत इस्तेमाल होता है। तो मैं आपको बताऊंगी कि आपने बिल्कुल ड्राई और अच्छी शकरकंदी किस तरह से घर पे बना के ईजीली खानी है। तो मैंने तकरीबन 2 किलो शकरकंदी ली है। उसे मैंने बिल्कुल साफ़ कर लिया था, अच्छे से धो लेना है आपने, और ताकि इसके ऊपर जितनी भी डस्ट मट्टी वगैरह लगी होती है वो उतर जाए, क्योंकि इसके ऊपर मट्टी वगैरह बहुत होती है। तो मैंने इसे अच्छे से वॉश कर लिया था और मैंने इसे बिल्कुल ड्राई कर लिया है। तो हम 2 तरीके से मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी कि किस तरह से इजीली आप शकरकंदी बना के खा सकते हैं, बिल्कुल ड्राई, अच्छी और मज़ेदार किस्म की। तो सबसे पहले जो तरीका आपके साथ शेयर करूँगी, इसे हम करेंगे स्टीम। आप कोई भी स्टीमर ले लें, एक छाननी वाला स्टीमर भी होता है, मेरे पास ये काफ़ी पुराना स्टीमर है और मैं जो भी रेसिपी बनाती हूँ स्टीम करना हो मुझे तो मैं इसी स्टीमर का इस्तेमाल करती हूँ। तो इस स्टीमर को, एक जाली वाला स्टीमर होता है, आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक बर्तन ले लेंगे हम और बर्तन में हम रखेंगे शकरकंदी। तो नीचे मैं पानी डालूँगी देचकी में। चूल्हा मैंने ऑन कर दिया था, तकरीबन 1 गिलास के बराबर पानी डालना है। उसके ऊपर आपने स्टीमर को रख देना है और शकरकंदी ऊपर रख के तो आपने कवर कर देना है। और पहले आँच को आपने 2 मिनट के लिए फुल तेज़ करना है, उसके बाद आपने आँच को मीडियम कर देना है और 15 मिनट में जो है ना ज़बरदस्ती शकरकंदी रेडी हो जाएगी। तो इसका छिलका भी बिल्कुल आराम से उतरेगा और बिल्कुल ड्राई होगी। पानी वाली शकरकंदी से सारे जो न्यूट्रिशंस होते हैं उसके वो पानी में चले जाते हैं, गीली हो जाती है और वो खाने का वो मज़ा भी नहीं आता है और ना ही उसका छिलका जो आसानी से उतरता है। और दूसरा तरीका जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो है एलुमिनियम फ़ॉइल का। इसको हम बनाएंगे तवे के ऊपर। तो एलुमिनियम फ़ॉइल लिया था मैंने। अगर आपके पास एलुमिनियम फ़ॉइल नहीं है तो आप डायरेक्ट तवे के ऊपर रख के ऊपर से कवर भी कर सकते हैं, इस तरह से भी ये बन जाती है। जो भी आसानी आपके लिए हो आप उस तरह से इजीली बना सकते हैं। तो मैंने इस तरह से कवर कर लिया था एलुमिनियम फॉइल में और कवर करने के बाद मैंने तकरीबन इसको 15 मिनट के लिए जो है तवे के ऊपर रखूँगी और ये भी उसी तरीके से हम इसे बना लेंगे। अब 15 मिनट इसको कवर कर देंगे। तो जनाब, आपको पता है कि शकरकंदी के ऊपर आप माल्टा भी निचोड़ के खा सकते हैं और चाट मसाला भी डालें तो इसका मज़ा दुबाला हो जाता है। और साथ हम इसके बनाएंगे एक इमली की चटनी। तो मैंने तकरीबन 100 ग्राम इमली ली थी, उसे मैंने पानी में भिगो दिया था तकरीबन आधा घंटा पहले। तो अब इसको मैं हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसका पल्प निकाल लूँगी और एक जाली की मदद से इसको छान लूँगी ताकि इसका पल्प जो अलहदा हो जाए और गुठलियाँ अलहदा हो जाए। जी, तो पल्प मैंने अलहदा कर लिया तो बर्तन में डाल लिया था। चूल्हे को मैंने ऑन कर दिया था। तकरीबन मैं इसमें 3 टेबलस्पून जो है गुड़ शामिल करूँगी ताकि खट्टी मीठी सी इसकी हम चटनी बना सकें एक। और आपने अपनी मर्ज़ी से इसको जितना खट्टा रखना है, जितना इसमें मीठा ऐड करना है वो आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। तकरीबन मैंने 1 टीस्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्च शामिल की थी और तकरीबन हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें अदरक का पाउडर इस्तेमाल किया था, जिसे हम सूंड भी कहते हैं। ये जो है शकरकंदी के ऊपर डाल के खाने से इसका बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है और ये आप अपने मर्ज़ी से इसको पतला, जितना आपने इसको गाढ़ा करना है आप उतना गाढ़ा इसको कर सकते हैं। और इसमें मैं थोड़ा सा ज़ीरा भी ऐड करूँगी, भुना हुआ साबुत ज़ीरा हाथ की मदद से मैं इसको क्रश कर लूँगी। इसकी खुशबू और इसका टेस्ट भी इसमें बहुत मज़े का आएगा। और इसे हम तकरीबन 10 से 12 मिनट तक कुक करेंगे नॉर्मल आँच पे। तो इसमें एक थिकनेस आ जाएगी। तो आपने अपनी मर्ज़ी से देख लेना है कि आपने इसको कितना थिक करना है। तो मैंने इसको तकरीबन, अभी थोड़ी सी ये पतली थी, इसे मैं मज़ीद थोड़ा सा कुक कर लूँगी ताकि ये मज़ीद थोड़ी सी थिक हो जाए। तो ये जो है शकरकंदी मैंने जो स्टीमर में रखी थी छलनी के ऊपर, जाली के ऊपर, तो ये कुक हो गई है। देखिए बिल्कुल ये ड्राई है और इसका बहुत अच्छा छिलका ऊपर से उतर है, बिल्कुल ये नरम हो चुकी थी। इसे हमने बहुत ज़्यादा ओवर कुक भी नहीं करना था कि ये बिल्कुल ही वो एक अजीब सा ये इसकी लुक हो जाती है। तो ये देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छी ये कुक हुई है 15 मिनट। जी, तो ये शकरकंदी हमने तवे के ऊपर बनाई है, जिसे हमने एल्युमिनियम फॉइल में लपेट के रखा था 15 मिनट के लिए। तो ख़तरनाक किस्म के धुएँ इसमें से निकल रहे हैं, बहुत अभी ये गर्म है। इसके ऊपर से मैंने बहुत आराम से छिलका भी उतार लिया है। बहुत अच्छी कुक हुई है, बिल्कुल ड्राई, कोई पानी नहीं, कुछ भी नहीं है और बहुत ज़बरदस्त बनी है। दोनों रेसिपीज़ मैंने आपके साथ शेयर कर दी। इसके अब हम कर लेंगे छोटे-छोटे पीसेज़ और हम इसका प्लेटर जो है ना वो रेडी करेंगे दोनों का अलहदा-अलहदा से। तो ये देखिए अभी बहुत धुएँ निकले, इसे प्लेटर में शिफ्ट करेंगे अब। तो ये दोनों मैंने प्लेटर्स में डाल ली है। ये वाली जो है तवे वाली है और जो पहले से मैंने जो दूसरी की थी स्टीम, ये स्टीम की थी।
तो ये बिल्कुल ठंडी हो चुकी थी, ये पहले हो गई थी कुक और ये बाद में हुई है। तो अब इसका हम एक खूबसूरत सा प्लेटर रेडी करते हैं, किस तरह से हम इसे सर्व करेंगे। तो जी जनाब, चटनी भी ख़तरनाक खट्टी मीठी सी हमारी बन चुकी है और मेरे तो मुंह में पहले से पानी है और वैसे भी मेरा गला ख़राब हुआ हुआ था। तो अब देखें जी, अब इसको हम करते हैं सर्व। तो एक के ऊपर हम करेंगे इमली की चटनी के साथ सर्व और दूसरे के ऊपर हम जो डालेंगे माल्टा। और आपको पता है कि माल्टे के ऊपर डाल के वो खाएंगे आप तो आपको मज़ा आ जाएगा। और जो माल्टे का पानी है उसके साथ जब आप उसको मतलब खाते हैं, बाइट लेते हैं, तो वो आप बहुत ज़बरदस्त सा लगता है। देसी स्टाइल ना, जो हमारा देसी स्टाइल है उसका तो मज़ा ही और है फिर। तो अब ये चटनी जो है ये पहले थोड़ी सी पतली थी, ठंडी होने के बाद थोड़ी सी थिक हो गई है। पहले से आपने बहुत थिक नहीं कर लेनी। तो अब इसके ऊपर हम इसको पोर करेंगे, ज़बरदस्त किस्म के 2-3 चम्मच जो है हम इसके ऊपर डालेंगे ताकि जब हम खाएं तो हम इसको इंजॉय करें। नीचे मैंने चाट मसाला डाल लिया था इसके ऊपर। इसके ऊपर हम अब चटनी को सर्व कर दिया है मैंने। और दूसरे के ऊपर आप जानते हैं कि माल्टे का सीज़न है, तो दूसरे के ऊपर हम डालेंगे माल्टा। ज़बरदस्त किस्म की जो इसकी वो आएगी ना खुशबू, और इसका जो खट्टा खट्टा और मीठा मीठा टेस्ट ज़बरदस्त किस्म का। तो ये है जी हमारा टिपिकल देसी स्टाइल। इसके ऊपर निचोड़ेंगे माल्टा और एक के ऊपर हमने डाली चटनी। तो आई होप कि आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कीजिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली तमाम मज़ेदार किस्म की वीडियोस रेसिपीज़ आप इजीली देख सकें। तो इस रेसिपी को आप भी बनाएं और अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कीजिए, अपने टाइम को अच्छा बनाएं, अच्छा खाएं और अपने प्यारी फैमिली के साथ ज़बरदस्त किस्म की रेसिपीज़ बनाएं। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।